एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 1 देखिए साफ साफ इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये मैं बता दूं बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x सभी बच्चों को याद होगा कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी कि आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा आ गया एग्जाम में, जैसे ही आपको e टू द पावर x बाहर मिल रहा है ब्रैकेट में और अंदर कुछ समथिंग प्लस समथिंग लिखा है, आप तुरंत दिमाग लगाइए कि भाई ये वाला टाइप हो सकता है और इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ सकता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपको ये पहचानना है एफ ऑफ एक्स कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। तो ध्यान से चेक करो, tan इनवर्स x अगर हम एफ ऑफ एक्स ले लें, चेक करो ना भाई, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका ये रहा डेरिवेटिव, ये हमने क्या किया है, ये हमने दिखाया आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हो गया आपका tan इनवर्स और ये जो आंसर आया ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो ये tan इनवर्स एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका आंसर सर कैसे करें, अगर ये 1 मार्कर आएगा तो सीधे सीधे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो यानी कि e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी, ये सीधे सीधे आंसर आ गया 1 मार्कर। अब सर अगर 2 मार्कर में आएगा तो क्या करेंगे, तो बच्चों पूरा सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर में ही आएगा, ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 22 का बच्चों जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उसको आप बिल्कुल लगा के जाइएगा इसमें, ठीक है। उसमें वेरिएशन होंगे, अब जब वेरिएशन होंगे तो हम आपको बताएंगे। अब देखो, जब मान लो यही क्वेश्चन 2 मार्कर में आ गया, मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे i इज इक्वल्स टू, अब देखो इंटीग्रल ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e टू द पावर x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन और ऑपरेटर dx मत लगाना भूलिएगा, और प्लस e टू द पावर x इंटू दिस, यानी कि e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इन दोनों में से किसको इंटीग्रेट करोगे, पार्ट 1 को। पार्ट 1 क्या होता है, जिसमें e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स वाला टर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो i इज इक्वल्स टू, और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हमेशा e टू द पावर x को इसमें सेकंड फंक्शन लेते हैं और जो बच जाता है यानी कि एफ ऑफ एक्स उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमने इंटीग्रल कर दिया इसका, और प्लस में जो लिखा होता है आगे उसको लिख देते हैं, यानी कि प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट। अब i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू, देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है माइनस, ध्यान चेक करो ना, tan इनवर्स x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रल, e टू द पावर x आ गया, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x हो गया और बाहर लगा हुआ है dx लिख देंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और साथ में वो हम प्लस c लास्ट में भी लिख सकते हैं, उसकी कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से अब आप ब्रैकेट हटा सकते हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, e टू द पावर x को बाद में ना लिख के आप पहले भी लिख सकते हो, तो आपको देखने में आसानी होगी। e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, नेगेटिव में ये ऑपरेटर dx लगा, भैया थोड़ा दूर है, एडजस्ट करना इसके साथ, ठीक, प्लस e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो ये पूरा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका क्या, i इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस c। तो यही आंसर मैं डायरेक्ट भी देखिए लेके आया था, तो इस तरीके से करेंगे, कर लीजिए। नंबर 22 का पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसलिए बिकॉज इसमें वेरिएशन है, साफ साफ दिख नहीं रहा है। देखो मान लो ये i है, ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e टू द पावर x को हम पहले लिख सकते हैं इनटू, अब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको कर्ली ब्रेसेस में ले लिया, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया थोड़ा सुधार के। अब क्या करें, अब देखो बच्चों, ये ऐसा तो दिख नहीं रहा है अभी तक, मतलब अंदर ऐसा तो है नहीं कहीं एफ ऑफ एक्स लिखा हो प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हो, देखो ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा अभी, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको इस टाइप का बनाएंगे। अब
कैसे बनाएंगे सर, हम कैसे सोचें, प्रैक्टिस करके सोचोगे और कैसे सोचोगे, ठीक है। आना यहीं से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है ना, तो ये बड़े स्पेशल क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए करेंगे क्या, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इनटू, अब ध्यान दें, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में लिखा था जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में लिखा था आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया, एडिंग 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमरेटर। तो आपको पता है अगर हम 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, अगर हम 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट, फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों, देखो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो सर कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल नहीं करोगे, आप अपना काम बनाओगे। कैसे काम बनाओगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में, अब देखो एक्स स्क्वायर के पास आप -1 को ले आओ, थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर -1 लिखा, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये -1, इसको हमने पास पास लिख लिया, एक्स स्क्वायर -1 को, और बचा क्या 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब अपॉन में क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, तो x + 1 का, ये x + 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, जैसा कि आप शुरू से देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब क्या करें सर, अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर x इनटू इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दो ये जो x + 1 का होल स्क्वायर है ये इसके नीचे भी जाएगा प्लस इसके नीचे भी जाएगा, यानी कि x स्क्वायर -1 के नीचे भी x + 1 का होल स्क्वायर जाएगा प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए x स्क्वायर -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ओके। ये ऐसे हमने कर दिया। सर कैसे कर दिया, अगर इसका आप एलसीएम लोगे नीचे तो x + 1 का होल स्क्वायर ही तो एलसीएम आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1 + 2, वापस ऐसा हो जाएगा। तो हमने इस प्लस के साइन से इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। चलो अब इससे क्या फ़ायदा है सर, इससे ये फ़ायदा है 1 को आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और 1 को अगर आप 1 का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², क्या होता है a + b × a - b, यानी कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x a² - b², तो a + b × a - b, ठीक है, x + 1 × x - 1, और नीचे क्या x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर m² लिखा हो तो m × m लिखते हो उसको, m² को आप क्या लिखते हो m × m। इसी तरीके से x + 1 का होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे x + 1 × x + 1, सही है ना, x + 1 का होल स्क्वायर को x + 1 × x + 1 आपने लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया, और प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, ओके, और आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और यहाँ हो जाएगा x - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x + 1 और प्लस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपके पास आ गया। अब आप चेक करिए, ये क्या है आपका f(x) है और ये क्या है आपका f' है। दिखाता हूँ मैं आपको, समझो। here f(x) इज इक्वल्स टू दिस x - 1 अपॉन x + 1 एंड f'(x) इज दिस 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ, पहले इधर का कॉपी करो, कॉपी कर लो, इधर का कर लिया, हटा रहे। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है x - 1 अपॉन x + 1, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो हमको यही मिल जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। देखो हमने क्या किया, अगर f(x) क्या है x - 1 अपॉन x + 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f'(x), और राइट हैंड साइड अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्वोशिएंट रूल लगा के, ओके। क्वोशिएंट रूल क्या होता था, समथिंग अपॉन समथिंग होता था, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर चैप्टर नंबर 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता था चैप्टर नंबर 5 में, आपने पढ़ा है। अगर कहीं पे ऐसा हो समथिंग अपॉन समथिंग तो क्वोशिएंट रूल लगता था, डिनोमिनेटर इंटू डी/x ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी/x ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो एक्स प्लस वन इंटू, अब एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स के सेट में 1, तो हो जाएगा 1 और 1 का होता है 0, तो 1 माइनस 0 1 और 1 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 आएगा, जिसको हम एक्स प्लस 1 नहीं लिखेंगे, या 1 1 नहीं लिख रहे हैं। फिर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू, अब ध्यान चेक करो एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 1 प्लस 0 1, तो एक्स माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस 1 ही आएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 तो ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल, और 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखा आपने एफ ऑफ एक्स अगर हम एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को सोच लें, ठीक है, तो एडिशन में जैसे कि यहाँ एफ ऑफ एक्स के एडिशन में एफ डैश ऑफ एक्स लिखा रहता था, वैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स के एडिशन में उसका डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बिकॉज इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आया है। यानी कि ये वाला जो बच्चों पोर्शन हो गया आपका, ये पोर्शन, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या एफ ऑफ एक्स, और ये वाला जो हो गया आपका क्या एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब ये अगर 2 मार्कर में आएगा तो अब आप इसको डायरेक्ट करोगे, क्योंकि अब पता है अब इसको दोबारा भी इंटीग्रेट करें उठा के, मैं करके दिखा दूंगा आपको, वो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसके बाद हम प्रॉपर्टी, इसको नोट करो, इसके बाद हम प्रॉपर्टी लगा के हम सीधे कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसका आंसर सीधे सीधे, देखो आप लिखोगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखो, चलो लिख देता हूँ, आप लिखोगे दिस इज द टाइप ऑफ e टू द पावर x इन द ब्रैकेट f ऑफ x और प्लस f डैश ऑफ x dx, हेंस द आंसर विल बी व्हाट e टू द पावर x इंटू f ऑफ x और प्लस c, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा e टू द पावर x इंटू f ऑफ x की जगह क्या है आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस c, तो ये आपका आंसर है। आपकी बुक में शायद ऐसे किया है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और e टू द पावर एक्स को पीछे मल्टीप्लाई किया है e टू द पावर एक्स प्लस सी, तो आप देख लीजिएगा क्या किया हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट भी इन्होंने नहीं लगाया हुआ है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर हम ब्रैकेट लगा दें, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू e टू द पावर एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बच्चे बोले सर पूरा करके दिखाओ, तो चलो पूरा करके आपको दिखाते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पूरा करके हम आपको दिखाते हैं कि पूरा कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हम देखिए i इज इक्वल्स टू e टू द पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, dx और प्लस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको ऐसे ही रहने दो और फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में ये e टू द पावर एक्स को हमेशा सेकंड फंक्शन, और ये पूरा हो गया आपका क्या फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, क्या है फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव, ओके, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या है आपका e टू द पावर x। ठीक है, ये और यहाँ ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, और तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, और प्लस बाहर जो लिखा उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, देखिए ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू e टू द पावर x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, और देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, अभी हमने आपको पढ़ाया था, क्या आया था 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज dx, और आगे हो जाएगा आपके पास क्या प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप ये ब्रैकेट हटा दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो
ये क्या लिखा है, 2/x+1 का होल स्क्वायर इंटू EX का इंटीग्रल नेगेटिव, और यहाँ पे यही चीज़ पॉजिटिव लिखा है, बस e⁴x इंटू e⁴x पहले लिखा है और 2/x+ होल स्क्वायर बाद में लिखा है। यहाँ 2/x+ होल स्क्वायर पहले लिखा है इंटू e⁴x, तो बात क्या है, सेम है। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, x-1/x+1 इंटू e⁴x+c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ